नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी द्वारा पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, कुछ उसमें नया बदलाव करने को लेकर, नेट के जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने को। और एनईपी जो 2020 के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जो पीएचडी एडमिशन और यूजीसी नेट इसके संबंध में कुछ प्रक्रिया जो है उसे परिवर्तन करे। तो अब यूजीसी की नोटिस आई है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एंड एंट्रेंस फॉर द पीएचडी एडमिशन, इसके संबंध में बदलाव की। इसके द्वारा किया क्या गया है कि जो पहले आपका यूजीसी नेट पेपर होता था उसमें जेआरएफ और नेट 2 कैटेगरी होती थी। अब एक कैटेगरी और जोड़ दी गई कि पीएचडी एडमिशन का जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता था अलग अलग यूनिवर्सिटियों का, फिर इस बार सीयूईटी कराया गया था 4 यूनिवर्सिटियों का, वो ख़त्म करके सिर्फ जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है उसी के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम मान लिया जाएगा। वो प्रक्रिया अब शुरू की गई है। ये देखिए नोटिस है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू डियर पीएचडी प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड इन स्टूडेंट राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना कराती थी एग्जाम। तो अब क्या होगा कि एनईपी 2020 के तहत सिर्फ वही नेट का एग्जाम होगा, उसी के तहत 3 कैटेगरी बना दी जाएगी। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। ये जो शुरू होगा वो एकेडमिक सेशन 2024-25 से, जो नेट का एग्ज़ाम अभी जून में होगा, उसके बाद आगे दिसंबर में, उसके तहत शुरू किया जाएगा। तो जून से क्या होगा, कैटेगरी 1 होगी एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट के लिए। फिर कैटेगरी 2, इसमें पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, जेआरएफ आपका नहीं होगा, नेट रहेगा पीएचडी एडमिशन। कैटेगरी 3 भी रहेगी जो केवल पीएचडी एडमिशन के लिए रहेगी, नेट या जेआरएफ आपका नहीं होगा। 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे नीचे। जैसे इसमें देख लीजिए कि 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 में क्या है कि अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जेआरएफ आपका हाँ यस, असिस्टेंट प्रोफेसर यस, मतलब नेट यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, वही एंट्रेंस मान लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज अलग से एंट्रेंस नहीं कराएंगे। ठीक है। कैटेगरी 2 अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट का आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ आपका नहीं होगा, मतलब फेलोशिप जेआरएफ की आपकी नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी भी होगी जिसका जो सिर्फ ना तो नेट होगा ना तो जेआरएफ होगा, केवल पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, अर्थात मेरिट आपकी नीचे होती चली जाएगी। जैसे मेरिट हाई है तो जेआरएफ हो जाएंगे, तीनों के लिए मान्य है, नहीं तो फिर उसके नीचे नेट जैसा कि पहले होता था, लेकिन आप पीएचडी एडमिशन के लिए मान्य है। और तीसरी कैटेगरी आपकी रहेगी जो केवल पीएचडी एडमिशन के लिए रहेगी, ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है ना तो जेआरएफ के लिए। ठीक है, 3 कैटेगरी कर दी गई। जो यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम कराती थी, कोई क्रेट करा दी, कोई रीट करा दी है, कोई सीयूईटी पीएचडी में शामिल हो रही है पहले। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी, केवल जो आपका नेट का एग्जाम होगा उसी के थ्रू आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो अलग अलग फॉर्म भरने, अलग अलग जगह जाकर एग्जाम देने की कवायद आपकी खत्म हो जाएगी। एक बार एग्जाम होगा और उसी में सारी यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी एडमिशन का इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ें और मेंशन है वो है कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स भी मेंशन होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मार्क्स पीएचडी एडमिशन के लिए यूज किया जा सके, मार्क्स के आधार पर हो सके। और जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है, द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2022। तो 2022 का जो रेगुलेशन है यूजीसी का, उसके तहत जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जैसा कि पहले होता था डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते थे अधिकांशतः यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं कहीं उनको भी इंटरेस्ट देना होता था। ठीक है, बाकी अधिकांशतः जगह डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते थे। तो जो यूजीसी का रेगुलेशन उसके तहत ही होगा 2022 का कि डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे और इंटरव्यू के आधार पर उनकी मेरिट बनेगी जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है। फिर उसके बाद कैटेगरी 2 और 3 था नेट वाले और नॉन नेट पीएचडी एलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, इनका क्या होगा, 70-30 का वेटेज होगा, जो कि नया जुड़ा इस बार। पहले ये क्लियर मेंशन नहीं था, हालांकि यूजीसी रेगुलेशन 2022 का जो था उसमें ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः यूनिवर्सिटीज करती नहीं थी, वो केवल एग्जाम लेती थी। एग्जाम को केवल एलिजिबिलिटी 50% मान के बाकी चीज़ें क्या था कि इंटरव्यू बेस पूरा रख लेती थी और अपने मनमानी तरीके से जैसा करती थी। जैसा कि हमने पहले भी ड्यू पीएचडी घोटाले के बात हमने की थी, हमने 1-2 वीडियोज भी बनाई थी, उस पर बात की थी कैसे कैसे पीएचडी एडमिशन में घोटाला हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अदर यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी तमाम प्रक्रिया सामने आती थी। तो अब यूजीसी का रेगुलेशन हो गया कि 70% आपका जो वेटेज रहेगा वो एग्जाम का, जो आपका नेट का एग्जाम होगा उसमें जो आप स्कोर पाएंगे नेट के,
जिनका नेट रहेगा उनका भी, जिनका नॉन नेट है उनका भी, जो आप स्कोर पाएंगे उसका 70% ऐड होगा और 30% आपका जो है वो इंटरव्यू पे आधारित होगा। ठीक है, तो 70-30 का क्लियर मेंशन है। सेकंड और थर्ड जो आपका कैटेगरी है उनके लिए 70% आपका एग्जाम का वेटेज होगा और 30% मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे और दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। ठीक है, ये हो गया है। इसके साथ ही जो और मेंशन है उसमें रेगुलेशन की है कि जो आपका नेट और नॉन नेट वाली कैटेगरी का जो वो है मार्क्स है वो क्या होंगे कि 1 साल के लिए वैलिड होंगे। आपने जो मार्क्स पाया है वो 1 साल के लिए इंटरव्यू, कहीं भी आप PhD एडमिशन के लिए पहले इंटरव्यू दे सकते हो, केवल 1 साल का वैलिड होगा, अगले साल आपको पुनः एग्जाम देना ही होगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि आपका ज़्यादा हुआ नहीं है तो आप तो एग्जाम हर साल ही देंगे, हर 6 महीने में देंगे बल्कि, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा हो गया तो वो 3 साल के, जैसे पहला से माने था 3 साल के अंदर आप कहीं भी इंटरव्यू दीजिए, वो मान नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं ज़्यादा हुआ तो आप एग्जाम हर 6 महीने में देते ही हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि आपको दोबारा देना पड़ा। 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए तो अच्छा है, आप तो 6 महीने में एग्जाम देंगे जब तक ज़्यादा नहीं होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी इसके बाद में विस्तृत जानकारी जो है नेट जून 2024 के लिए भी और सारी जानकारी जल्दी से विस्तृत UGC जारी करेगी, विस्तार से जानकारी नहीं है। एक चीज़ जो अगर लोगों को डाउट हो रहा है, कई मुझसे जुड़े हुए जो साथी हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे पहले कई यूनिवर्सिटीज़ में DU में भी हो गया, BHU का भी है, कई और यूनिवर्सिटीज़ में 2 बार मौका मिलता था JRF वालों को डायरेक्ट, नेट और JRF, कहीं के जैसे DU में नेट और JRF दोनों को, बाकी जगह को JRF वालों को डायरेक्ट एक बार इंटरव्यू का मौका मिलता था, दोबारा वो एंट्रेंस के थ्रू भी इंटरव्यू दे लेते थे। ठीक है, तो अब वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि JRF वालों को 2 बार मौका मिलेगा, 1 बार मौका मिलेगा, हो सकता है 2 बार मौका मिले। ठीक है, एक बार JRF के थ्रू दोबारा जो नेट और नॉन नेट वाला इसमें मौका मिले, हालांकि क्लियर अभी तक कुछ मेंशन नहीं, इसलिए क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हो सकता है 1 बार ही हो या 2 बार हो जाए, अभी कुछ मेंशन इसमें नहीं है तो उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। विस्तृत बुलेटिन आएगी और जब यूनिवर्सिटीज़ की प्रक्रिया शुरू होगी वो अपना पूरा रेगुलेशन जारी करेंगे, पूरा उनका जो पूरा चार्टर आता है यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग, वो जारी होगा तब उसमें कुछ कहा जा पाएगा क्या 2 बार मौका मिलेगा 1 बार। अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं है, अभी जो क्लियर मेंशन है वो है कि 70-30 का वेटेज नॉन नेट और नॉन नेट वालों के लिए हो गया है। ये खुशी की बात है कि थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी मना करते थे पूरी तरीके से, तो वो क्लियरिटी हो जाएगी। ये एक बड़ा कदम है UGC का, आगे हो सकता है और भी नियम डायरेक्ट क्लियर हो जाए कि 1 बार मौका मिलेगा, 2 बार मौका मिलेगा, तमाम चीज़ें। ठीक है, अभी बस यही बड़ा बदलाव एक सामने आया है। आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अलग भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी कि हर यूनिवर्सिटीज़ का 5,000 2,000 के फॉर्म भर रहे हैं। कहीं की 2,000 1-2 यूनिवर्सिटी तो मैंने देखी कि 5,000 तक फॉर्म फीस है, 3,000 फॉर्म फीस है यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस देने का। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही बार होगा, अलग अलग जाके एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। ठीक, बाकी कुछ और भी जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।